यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक की प्रॉब्लम। स्वाति पब्लिकेशन की ये बुक है जिसको मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, और इसमें हम सांख्यिकी, व्यावसायिक सांख्यिकी यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक, इसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी की प्रॉब्लम नंबर 4 तक आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है जिसमें आप देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। यानी ये क्लास इंटरवल ऑलरेडी मेंटेन है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। यहाँ पर एवरेज यानी कि हमें मीन निकालना होगा। ये क्लास इंटरवल ऑलरेडी गिवन है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी सही दी हुई है, यानी इसमें कोई भी सुधार करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम ये भी दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और इसकी ये फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है यह भी बिल्कुल सही है। इसमें किसी प्रकार की तोड़ मड़ोड़ नहीं है, यानी इसमें भी हमें कुछ सुधारने की आवश्यकता नहीं है। और ना ही इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी सही सलामत है। इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला भाग ये है जिसमें हमने वह क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिया, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दिया, x आ गया। 5 × 5 यानी f और x की मल्टीप्लाई करके हम fx बना लेंगे। 5 5 या 25 यानी 5 5 25, 7 की 15 में तो 15 7 105। इसी प्रकार से हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, fx आया। इसका टोटल हमारा जो सिग्मा fx है वो 720 आ गया। और जो हमारा आंसर होगा, f का टोटल ही हमेशा n होता है, ये तो आपको पता ही है, पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो हमारा जो n है वो 30 है। 720 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 24 आएगा, यानी कि जो हमारा मीन है वो 24 आ चुका है। इसका जो सेकेंड पार्ट है 0 से 10, 10 से 20, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने आपको दिखाई थी, उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, यानी कि 0 10 का आधा टोटल होता है 10 और 10 का आधा 5, और ये हो गया 30, इसका आधा 15। इस प्रकार से हमारा f और x इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 12 की 5 में 12 पंजे 60, 18 की 15 में 270, 27 का 25 में 675। इस प्रकार से fx तैयार हो जाएगा। इसका टोटल सिग्मा fx 2800 आएगा और f का टोटल 100 होगा। इसको हम n के नाम से लिख देंगे। फार्मूला होता है इसका सिग्मा fx अपॉन n। ये डायरेक्ट मेथड चल रहा है। 2800 को, यानी कि 2800 को 100 से डिवाइड करेंगे, 28 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है 5 का, उसका क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, जो कि आपको पढ़ के हमने सुना दिया था, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। इन दोनों का टोटल करके आधा करेंगे तो x आएगा, f और x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो fx आ जाएगा। fx का टोटल हमारा होगा 1845, और जो f का टोटल है जिसे हम n बोलते हैं वो है 100। हमारा फार्मूला है सिग्मा fx अपॉन n, यानी 1845 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 18.45 यानी कि 18.45 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमारा तीनों आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के 24 और 28 और 18.45 आंसर मैच कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 24, 28 और 18.45। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरवल यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 9 यहाँ पर 39 से समाप्त है, लेकिन ये 40 से शुरू हो गया। ये 43 से समाप्त हुआ यहाँ पे लास्ट में, लेकिन ये 44 से शुरू हो गया। यहाँ पर 47 पे समाप्त है, लेकिन ये 48 से, यानी कि इनके बीच में एक का गैप है। तो हम इस क्लास इंटरवल को मीन में, जब मीन की कैलकुलेशन करेंगे तो उस सिचुएशन में हम इसके क्लास इंटरवल सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जब मीडियन या मोड की कैलकुलेशन करेंगे तो क्लास इंटरवल को हमें सुधार करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसमें इधर वाले L1 की ज़रूरत होती है, इधर वाला नंबर L1 होता है, इधर वाला L2। लेकिन मीन की कैलकुलेशन के लिए हमें इसको सुधारने की ज़रूरत नहीं है, जैसे लिखा है इसको इसी रूप में ही हम लिख देंगे। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा जैसे कि आप क्वेश्चन में देखे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल 39 से 30, मतलब 36 से 39, फिर 40 से 43, 44 से 47, इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा x प्राप्त हो जाएगा।
इसमें फ्रीक्वेंसी हमारा नहीं चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करके एफ एक्स बना देंगे। एफ एक्स का जो टोटल है 4910 यानी 4910, और जो एन का टोटल है वो है 100 यानी कि जो एफ का टोटल है वही एन बनेगा। तो हमारा जो फार्मूला है वो एफ एक्स अपॉन एन, तो 4910 यानी 4910 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 49.1 हमारा इसका जवाब आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो सेकंड पार्ट है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सेकंड वाले में इसका क्लास इंटरवल और एक्स दोनों मिक्स करके दिया हुआ है, यानी क्लास भी है साइज भी है। 2, 3, 4 फिर 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15। जहाँ पर क्लास इंटरवल का सिलेक्शन यानी क्लास इंटरवल सेटिंग अगर नहीं हो पाती है तो इस प्रकार के प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है हम वैसे ही कर देते हैं जैसे लिखा होता है। यानी इसको अगर हमें सोल्व करना है तो हम कुछ इस प्रकार से इसको जैसे लिखा है, यानी क्वेश्चन में जिस प्रकार से लिखा है उसको वैसे ही हम सोल्व करेंगे। हमने वही लिखा, क्लास साइज लिख दिया, एफ लिख दिया। यहाँ पर इसके साथ इंटरवल नहीं है तो इसका जो x होगा वो 2 ही होगा। इसका जो 3 है 3 ही रहेगा, इसके साथ इंटरवल नहीं है। 4 है तो 4 रहेगा, लेकिन ये दोनों हमारे जुड़ करके आधा होगा क्योंकि ये इंटरवल बना हुआ है। तो 5 और 7 12 हुआ, 12 का आधा 6 हो गया। ये 17 हुआ, उसका आधा 8.5 होगा। इस प्रकार से 25 तो 12.5 होगा। f और x की दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स हमारा तैयार हो जाएगा और इसका जो टोटल है 431.5 यानी कि 431.5 और एफ का टोटल n35। फॉर्मूले के मुताबिक सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन यानी 431.5 को 35 से यानी 431.5 को 35 से डिवाइड करेंगे, 12.33 हमारा आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन जो है एक पार्ट और है, अरे 2 पार्ट है भाई। थर्ड पार्ट में भी ये ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें लिखने का जो सिस्टम है वो यहाँ पर बड़े से छोटे की ओर लिखा हुआ है। हालांकि क्लास इंटरवल जैसे इधर दिया है छोटे से बड़े की ओर आगे जाके इंटरवल बना दिया, इसमें इंटरवल पहले बना दिया और ये नंबर जो है वो लास्ट में रख दिया है। इसको भी हम ऐसे ही उतारेंगे, मीन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको जैसे दिया है 26 से 50, 16 से 25 और फ्रिक्वेंसी ऐसे ही हम रखेंगे। इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे जैसे दिया है बिल्कुल हमने वैसे लिखा, कोई परिवर्तन नहीं किया। इन दोनों जोड़कर आधा कर दिया यानी ये 76 हुआ, उसका आधा 38। ये दोनों 41 हुए, उसका आधा 20.5। ये 25 हुआ, इसका जो आधा हुआ वो 12.5। तो f और x इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एफ एक्स के नाम से और इनका टोटल यानी f का टोटल n हो गया, वो हो गया 50 और सिग्मा एफ एक्स का जो टोटल है वो है 618.5 यानी 618.5। 618.5 को हम डिवाइड करेंगे n से, फार्मूला यहाँ लगा देंगे, 12.37 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है इसका, यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास ऑलरेडी मिड वैल्यू दिया हुआ। मिड वैल्यू का मतलब है क्लास इंटरवल जैसे ये दिया होता है क्लास इंटरवल, उसका हम आधा कर लेते हैं। जैसे यहाँ 10 to 15 है, 15 to 20, इसका हमने जोड़ के आधा किया था तो वो आधा वाला हिस्सा यहाँ दिया है। तो यानी इन्होंने x दे दिया है और f भी दे दिया है, तो हमारा काम सिर्फ सोल्व करने का रह गया है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही उतार लेंगे x और f के रूप में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एफ एक्स बना लेंगे। f का टोटल हमारा 82 जो कि n हो गया, एफ एक्स का टोटल 1375 यानी कि 1375। फार्मूला हम लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का, 1375 को 82 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 16.77 आंसर होगा। इसके आंसर को सारे आंसर आप यहाँ मैच कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सारे आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हैं, बिल्कुल डिक्टो बुक से मैच हो गए। बहुत कम समय में हमने 2 प्रश्न, 2 क्या हमने यहाँ तो 4, 3, 7 प्रश्नों का जवाब जो है बहुत फास्टली आपको दिया है, मात्र 10 मिनट से कम समय में। मिलते हैं अगली वीडियो में स्टैटिस्टिक अगली प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 6ठा था, तो इसके बाद हम 7वां, 8वां, 9वां बहुत फास्ट करके आपको दिखाएंगे। अगली वीडियो में व्यूज वैसे बहुत कम आ रहा है, खैर कोई बात नहीं, वीडियो हम आपको दे रहे हैं, आप सिर्फ कुछ मत कीजिए, सिर्फ इसको जो है आप शेयर करते चले जाइए, ऑटोमेटिकली व्यूज बढ़ ही जाएंगे, लोगों तक पहुंच जाएगी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।